सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। हिंदी की कक्षा लेकर के आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। अब हम पाठ पढ़ने वाले हैं आज पाठ 4, जिसमें हम छोटी ई यानी छोटी ई, बड़ी ई यानी बड़ी ई के बारे में फर्क करेंगे, उनको समझेंगे और उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं वह भी समझने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। छोटी ई की मात्रा। अब छोटी ई की मात्रा जो है वो ये हमारा है उल्टा हाथ, लेफ्ट साइड। उल्टे हाथ की तरफ से हमेशा क्या होती है? छोटी ई की मात्रा होती है। और बड़े हाथ यानी के सीधे हाथ की तरफ होती है हमारी बड़ी ई की मात्रा। तो आपने फर्क समझा? यहाँ पर उल्टा हाथ छोटी ई की मात्रा, सीधा हाथ बड़ी ई की मात्रा, उल्टा हाथ छोटी ई की मात्रा, सीधा हाथ बड़ी ई की मात्रा। कहने का मतलब बड़े हमेशा सीधे होते हैं, बड़े हमेशा सीधी बात करते हैं, गलत नहीं होते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं। चलिए अब छोटी ई की मात्रा यानी के ये छोटा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ। बड़ा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ। छोटा हाथ कौन सा है? उल्टा हाथ। बड़ा हाथ कौन सा है? सीधा हाथ। इसीलिए छोटे हाथ यानी उल्टे हाथ के साइड से छोटी ई की मात्रा, बड़े हाथ के साइड से बड़ी ई की मात्रा यानी सीधे हाथ के साइड से बड़ी ई की मात्रा। यह आप समझिए और इसी के आधार पर अब छोटी ई बड़ी ई में बहुत आसानी से फर्क कर सकते हैं और इस्तेमाल भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें है छोटी ई की मात्रा यानी उल्टे हाथ से मात्रा है। आप देख सकते हैं उल्टे हाथ से मात्रा है यानी के लेफ्ट हैंड से मात्रा है, उल्टे हाथ से। तो छोटी ई की मात्रा में होता है ह ई। जब हम छोटी ई की मात्रा का उच्चारण करते हैं तो हम उसको ई करते हैं, ई नहीं करते हैं। तो छोटी ई की मात्रा में होगा ह ई ही, क ई की, व ई वी। अब इनसे शब्द बनाते हैं। प ह ई या, पहिया, त क ई य आ, तकिया। हाईलाइट हो रखा है यहाँ पर आपके छोटी ई की मात्रा और उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं। र व ई, रवि। क्या बना बच्चों? रवि। अब इनका हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं शब्दों को मात्राओं के साथ, छोटी ई की मात्रा के साथ। र व ई, रवि। द ई न, दिन। र व ई वार, रविवार। त क ई या, तकिया। ह ई र न, हिरन। क व ई, कवि। ग ई न, गिन। स ई ता र, ड ल ई या, स ई या र, सियार। ठीक है। अब छ व ई, छवि। ब ई न, बिन। ग ई टा र, गिटार। च ई ड ई या, चिड़िया। स ई त आर, सितार। तो देखिए बच्चों कितने आसानी से हमने छोटी ई की मात्रा को समझा और उनका शब्दों में प्रयोग किया। अब इसी छोटी ई की मात्रा को हम एक अनुच्छेद की मदद से पढ़कर उसका उच्चारण करके और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पढ़िए। दिन निकल आया, किरण उठ गिटार बजा, सितार उधर रख, चिड़िया आई तिनका लाई, अनिल सितार मत बजा, किशमिश खा, बगिया तक चल, डलिया इधर रख। अब इसमें ई और ई यानी छोटी ई बड़ी ई की मात्रा के बीच में हमने अंतर समझने की कोशिश की है। चलिए अब हम बड़ी ई की मात्रा को भी समझ लेते हैं। बड़ी मतलब सीधा हाथ, सीधा हाथ मतलब बड़ी ई की मात्रा। चलिए। क ई की, ल ई ली, त ई ती,
ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इनका प्रयोग करते हैं हम। क ई ल कील, है ना। म छ ल ई मछली, त ई र तीर। अब इन शब्दों का मिला करके हम उच्चारण करते, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है क जमा ई जमा ल कील। अब म जमा छ जमा ल जमा ई मछली, और फिर त जमा ई जमा र तीर। अब देखिए शब्दों का उच्चारण करते हैं हम मात्राओं के साथ। नीली चील, सही शरीर, गरीब अमीर, पीली खीर, रही वजीर अमीर, कईल नईर, दही फकीर, शीतल। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इसका भी हम बड़ी ई की मात्रा से संबंधित भी हम पैराग्राफ यानी अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। जैसे कि है गईता दीदी आई, नीली पीली कमीज लाई, मीठी खीर बनाई, रमन मीठी खीर खा, कमीज पहन दीवार पर कील लगा, उस पर अपनी कमीज लटका। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में क्या फर्क है? छोटी ई की मात्रा उल्टे हाथ से सर पर, बड़ी ई की मात्रा सीधे हाथ से सर पर। तो ये है बच्चों हमारी छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा। उम्मीद करते हैं आपको छोटी ई बड़ी ई की मात्रा समझ आई होगी, आप उनमें फर्क समझ पाए होंगे और सीख पाए होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय।